नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है रीट लेवल 1 से संबंधित है और इस टॉपिक में कुछ एकाध प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। मानक इकाइयाँ, ये टॉपिक सिलेबस में दे रखा है। मानक इकाइयाँ, मानक इकाइयों में किससे संबंधित इकाइयाँ हैं? दूरी से संबंधित है, द्रव्यमान से संबंधित है, दूरी से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित और समय से संबंधित। इनकी मानक इकाइयों का जिक्र किया गया है रीट लेवल 1 के पाठ्यक्रम में। दूरी, द्रव्यमान, भार या क्षेत्रफल, आयतन और समय, इनकी मानक इकाइयों का है। अब इसमें एक लाइन याद करनी है आपको, डेसी सेंटी मिली, फिर है डेका, हेक्टा, किलो। काफ़ी सारे विद्यार्थी इस चीज़ में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से। एक आसान सा है, बस इसको याद कर लीजिए, डेसी सेंटी मिली, डेका हेक्टा किलो। बस ये 6 शब्द याद रखने हैं आपको। अब यहाँ पर आप दूरी से संबंधित पढ़ेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं अपन मीटर। दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर, ये मीटर। अब ये इसको आप पढ़ेंगे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। ये यदि यह मीटर है तो अब ये यदि भार से संबंधित होती तो यह ग्राम, ग्राम को जी से ही लिखा जाता है प्रतीक के रूप में। यदि द्रव्यमान या भार से संबंधित होती तो यहां होता ग्राम, फिर ये डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इधर होता डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। फिर ये आयतन से संबंधित होती तो इसको लिखते हैं लीटर, लीटर। ये डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इधर होता डेकालीटर, हेक्टालीटर, किलोलीटर। बस चेंज ये होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। अब देखो रूपांतरण ये होता है कि ये सबसे बड़ी इकाई है इनमें, इन 6 में सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर, किलो सबसे बड़ी इकाई और मिली सबसे छोटी इकाई है। अब ये कि प्रत्येक स्टेप, ये जो 6 स्टेप है, प्रत्येक स्टेप में ये 10 गुना हो रही। आप यहां से शुरू करके इधर जाएंगे किलो से हेक्टा में तो 10, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, हेक्टामीटर से डेकामीटर में जाएंगे तो 10 और गुना हो जाएगा, हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, डेकामीटर में 10 मीटर, मीटर में 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। प्रत्येक स्टेप 10 गुना, उस साइड 10 गुना होगा, वापस इधर आएंगे तो 10 का भाग होगा, प्रत्येक स्टेप में ऐसा होगा। अब ये है कि यहां से देखते हैं आप, ये जैसे पहला स्टेप किलो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, इसके बराबर यदि आपको हेक्टामीटर लिखना है तो 10 होगा। 1 किलोमीटर के बराबर हेक्टामीटर कितना है? 10 हेक्टामीटर होगा। यदि डेकामीटर लिखना है 1 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर के बराबर डेकामीटर लिखना है तो 100 होगा। 2 स्टेप हो गए। ये डेकामीटर, 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर कितने? 10। 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने? 100। 1 किलोमीटर में मीटर कितने? 1000। 3 स्टेप हो गए। किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, 1 2, तीसरा स्टेप 1000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में डेसीमीटर कितने? 10,000। 4 स्टेप हो गए। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर 5 स्टेप, 1 लाख। 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने? 6 स्टेप, 10 लाख। पर स्टेप 10 गुना। अब आपको सीधा सा पूछे 1 हेक्टामीटर इसके बराबर डेसीमीटर कितने होंगे? जैसे ही आ जाए 1 हेक्टामीटर के बराबर कितने डेसीमीटर हो गए, ये खाली जगह है। ये हेक्टामीटर है, डेसीमीटर इस स्टेप में जाना, कितने स्टेप हुए बीच में? यहां से इसको छोड़ के हेक्टा के बाद 1 2 3, तीसरा स्टेप है डेसीमीटर। तो 1 हेक्टामीटर के अंदर 3 स्टेप का मतलब हो गया 1000।
डेसीमीटर होते हैं। 1 हेक्टामीटर बराबर 1000 डेसीमीटर। मैन ये सारणी है, ये याद हो गई, प्रत्येक स्टेप में आप आसानी से कर सकते हैं। कौन से स्टेप में जा रहे हैं, कितने गुना होगा, आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए, आपको बीच में से कहीं पूछे, अब यदि उल्टा चलेंगे ऐसे, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर के बराबर आपको इधर से डेकामीटर पूछ ले, कितने डेकामीटर होंगे, ये उल्टा आएगा वापस। 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, इसको चेंज करना डेकामीटर में। देखो कितने स्टेप हो रहे हैं, 1 2 3, 3 स्टेप उल्टा है। मतलब ये 3 स्टेप उल्टा का मतलब आप इसको लिखेंगे 1/1000। मतलब सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलना तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। यही सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर है और इसको आप चेंज कर रहे हैं मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 2 स्टेप उल्टे आ रहे, 2 स्टेप मतलब 100 का भाग देंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो ये पर स्टेप में ध्यान रखना, इधर आएंगे तो भाग, उधर जाएंगे तो गुणा। प्रत्येक स्टेप में 10, जितने स्टेप होंगे उतने, 1 स्टेप 10, 2 स्टेप 100, 3 स्टेप 1000, 4 10,000, 5 लाख, 6 में 10 लाख, टोटल 6 है। ये ग्राम में सेम ऐसा ही है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1000 होंगे। ग्राम है और मिलीग्राम में जाना, तीसरा स्टेप 1000 होगा। लीटर, 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होंगे, तो 1000 होंगे, तीसरा स्टेप 1 2, तीसरा स्टेप मिली। लीटर लिखा होगा तो मिलीलीटर होगा, ग्राम लिखा हो तो मिलीग्राम होगा, और मीटर लिखा तो मिली मीटर होगा। बस ये एक स्टेप में 10, 2 में 100, 3 में 1000, इस तरीके से चलेंगे। आप ये किलोग्राम ले सकते हैं, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे, तो 1000 होंगे। किलो है, यहाँ तक आएंगे ग्राम में तो 3 स्टेप होंगे, 1000 होंगे। ये किलो लीटर है और उसमें लीटर कितने होंगे, तो भी 1000 होंगे। तो किलो का अर्थ ही 1000 होता है। वैसे जनरली किलो का अर्थ के लिखा जाता है ना, उसका अर्थ ही 1000 ही होता है। किलो, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलो लीटर मतलब 1000 लीटर। किलो का अर्थ ही 1000। तो ये आप एक सारणी याद करेंगे तो इसमें आपके 3 हो गए, दूरी का हो गया, भार का हो गया, ये धारिता का हो गया। धारिता में कुछ और भी बनते हैं, लेकिन मैन ये जो लीटर वाला है ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल में मानक इकाइयां, क्षेत्रफल में ये होता है कि 2 विमाएं गुणा होती है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर नहीं होता है, मीटर गुणा मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता है, जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में इसको वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल के मात्रक है। मतलब 2 एक साथ गुणा होंगे, मीटर गुणा मीटर, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अब आपको कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ये 1 मीटर स्क्वायर है, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे या भाग देंगे। तो इसमें सीधा सा आपको पहले देखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये भी कंफ्यूजन है, यहाँ से देख लो, ये मीटर सेंटीमीटर दूसरा स्टेप, डेसी पहला, सेंटी दूसरा, तो दो स्टेप का मतलब कितना होगा, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणा मीटर है, तो 100 गुणा 100 करेंगे। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, तो मीटर गुणा मीटर को 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो यह आएगा 10 की पावर 4। 1 मीटर स्क्वायर के बराबर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां से कई बार एक मात्रक ये पूछा जाता है, यहां कंफ्यूज होते हैं। हेक्टेयर क्षेत्रफल का मात्रक है, हेक्टेयर हेक्टा गुणा हेक्टा से बना है, हेक्टा गुणा हेक्टा। अब आपको हेक्टेयर वाले को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अब आपको देखना ये कि ये हेक्टा से बना है, तो 1 हेक्टा मीटर के बराबर मीटर कितने होते हैं, ये देखो, ये हेक्टा मीटर है, इसके बराबर मीटर कितने होंगे, दूसरा स्टेप 100 होगा। इसमें भी 1 हेक्टा मीटर में 100 मीटर होते हैं। 1 हेक्टा मीटर में कितने मीटर है, 100। अब ये हेक्टेयर है, क्षेत्रफल का मात्रक है, हेक्टा गुणा हेक्टा, तो 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 वही 10,000। तो 1 हेक्टेयर के बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है।
एक और क्षेत्रफल का मात्रक आता है आर, इसको एयर ऐसे लिखा होता है और इसका अर्थ होता है 100 मीटर स्क्वायर। एक आर के बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल के। अब सेंटीमीटर डेकामीटर ऐसे आ जाता है, डेकामीटर स्क्वायर, एक डेकामीटर स्क्वायर है और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। डेकामीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो अब आपको डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो डेका से सेंटीमीटर जाएंगे, 1 2 3 स्टेप है, 3 स्टेप है मतलब 1000 है, 1000 गुणा 1000, 3 की और 3 3 6 पावर, तो ये 1 डेकामीटर स्क्वायर के बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल के मात्रक है। ध्यान ये रखना है कि 2 गुणा होंगे, मीटर है 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो मीटर गुणा मीटर 100 गुणा 100 करना होगा। अब यही इकाइयां जब आयतन या धारिता में आती है, आयतन या धारिता, तो लीटर वाला तो आपने पढ़ लिया है अभी, जैसे पढ़ा था 1 लीटर है उसके बराबर 10 डेसीलीटर होगा, 100 सेंटीलीटर होगा और 1000 मिलीलीटर होगा। 1 लीटर के बराबर ये होते हैं, ये जैसे अपन ने पढ़ा था इससे पिछले स्टेप। ये यदि यहाँ लीटर लिख दें तो 10 डेसीलीटर होंगे, 100 सेंटीलीटर होंगे, 1000 मिलीलीटर होंगे ये। और यहाँ से शुरू करेंगे, किलो लीटर के बराबर तो 1000 लीटर होगा। जैसे एक किलो लीटर है और इसको लीटर में बदलना है तो 1000 होगा। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। डेका लीटर है, हेक्टा लीटर है या किलो लीटर है, ये सारे उस सारणी से हो जाएंगे सारे प्रश्न। अब इसके अलावा एक और अलग आता है, 1 मीटर क्यूब या घन मीटर, इसके बराबर 1000 लीटर होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हेक्टेयर वाला था ना वैसे ये भी एक रेगुलर यूज है। 1 घन मीटर के बराबर 1000 लीटर होता है। और इसमें एक चीज ये भी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर के बराबर 1 मिलीलीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर के बराबर 1 मिलीलीटर और 1 घन मीटर के बराबर 1000 लीटर होता है। ये दोनों चीज़ें आयतन में या धारिता में आपको और याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी चेंज करना होता है, जैसे कि मीटर क्यूब में है और इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसा भी कई बार पूछा होता है। 1 घन सेंटीमीटर के बराबर कितने घन 1 घन मीटर क्यूब के बराबर कितने घन सेंटीमीटर होंगे, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मीटर के बराबर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर है और 1 मीटर क्यूब के बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो 100 गुणा 100 गुणा 100। मीटर क्यूब मतलब मीटर 3 बार गुणा हुआ है, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार करना, तो ये 10 की पावर 6 आएगी। 1 मीटर क्यूब के बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। यह चीज है आपके आयतन या धारिता के मात्रक में, ये प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद में समय के मात्रक, ये आसान से हैं या कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे समय के मात्रक में 1 वर्ष बराबर 365 दिन, मानक वर्ष के बराबर 365 माना गया। 365 दिन 12 महीना और 1 महीना जो मानक महीना है उसका मतलब है 30 दिन। बाकी अलग अलग महीने होते हैं, वैसे एक मानक महीने का मतलब है 30 दिन। फिर एक पखवाड़ा 15 दिन, एक पखवाड़ा और इसका अर्थ है 15 दिन। फिर आता है एक सप्ताह, एक सप्ताह का अर्थ है 7 दिन। फिर एक दिन बराबर 24 घंटे, ध्यान रखना 12 नहीं होते, एक दिन का अर्थ है 24 घंटे। फिर 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट
बराबर 60 सेकंड। ये कुछ समय से संबंधित इकाइयां हैं, खास प्रश्न इसमें नहीं बनता वैसे, इससे पहले वाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसमें मानक इकाइयों से संबंधित एक प्रश्न रीट में परीक्षा में पूछा जाता है और आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं। और इसके साथ में थोड़ा सा एक और देख लीजिए, एक है MBT, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। M का अर्थ है मिलियन, 1 मिलियन। फिर B का अर्थ है बिलियन, ब्रिटिश पद्धति है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, 3 चीजें हैं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये क्रमवार है, MBT, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अब ये है 10 की पावर, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, बिलियन का अर्थ होता है 10 की पावर 9 और ट्रिलियन का अर्थ होता है 10 की पावर 12। मिलियन 10 की पावर 6 मतलब ये 10 लाख है, 10 लाख को मिलियन बोला जाता है। 10 की पावर 6 मतलब 6 जीरो है, 10 लाख होगा। फिर ये 9 जीरो है, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, ये है बिलियन मतलब अरब है। और ये अरब के बाद 10 अरब, खरब और 10 खरब। ट्रिलियन होता है वो होता है 10 खरब। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से याद रख सकते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 1 अरब, 1 ट्रिलियन 10 खरब। ये 3 और इकाइयां हैं रूपांतरण की, इनसे भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ये रीड की दृष्टि से आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर देख लें।